कैसे हो मेरे जिगर के टुकड़ों। आई होप तुम लोग मजे ले रहे हो जिंदगी के, क्योंकि मैं भी ले रहा हूँ। आज का जो वीडियो का टॉपिक है ना, वो मैंने यूट्यूब पे देखा, 2-4 बंदों ने वीडियोस बनाया है डिजिटल हीरा मंडी, जो कि बिल्कुल सही चीज है भाई। पहले क्या होता था, जब हम लोग बालक थे तो हमें ना ऐसे जो एडल्ट साइट्स होती है वहाँ जाना पड़ता था, ठीक है। अपने यार दोस्तों से पूछ रहे होते थे कोई बताइए बढ़िया सी साइट जहाँ पर हम तो वहाँ जाते थे भाई चुपके से। अब जाने की लोड़ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम पर सब अवेलेबल है। मतलब तुम सोच कर देखो, पहले के टाइम पर लड़कियां डरती थी कि एमएमएस ना बन जाए जब वो कपड़े वपड़े चेंज कर रही होती थी। आज के टाइम पे लड़कियां खुद कैमरे के आगे वीडियो बनाकर डाल रही हैं और उनको चाहिए सामने से व्यूज़ भी आए ज़्यादा, कमा रहे तो दुखी हो जा रही। इनफैक्ट आज भी तुम देखो ना कि वो कपड़े बदलते टाइम तक से पर्दा वर्दा लगा लेंगी कि भैया कोई देख ना ले, और फिर सारा कमरे में पर्दा वर्दा लगाने का, खिड़कियां बंद करने के बाद कैमरा लगाएंगे, फिर कपड़े चेंज करेंगे ताकि हजारों लाखों लोग देखें। क्या कंसेप्ट है ये? तो ये डिजिटल हीरा मंडी ही तो हुई। हीरा मंडी जिनको नहीं पता, वो पुराने टाइम में एक जगह थी जहाँ पर कोठा बोलते जिसको हिंदी में, वही बन चुका है इंस्टाग्राम। और मैं सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं कह रहा हूँ, लौंडे भी, मुझे 1-2 मिले हैं चूतिए से, उनके बारे में बात करते हैं। उनको भी हैप्पी दिवाली, जो पूरा साल जलते रहे मुझसे। क्या है ये ओरिजिनल है, फेक है, क्या है दीदी, क्या है, क्यों है? अबे एक लौंडा जब ऐसे फनी वे में भी लड़की बनता है तो वो गुब्बारे लगाता है, तब भी वो इतना बड़े नहीं लगा पा रहा है। हाउ? और ठीक है ये सब कुछ है भैया, गॉड गिफ्टेड है, तो उसके बावजूद इसने क्या इसको इंस्टाग्राम पर आगे कैमरे के आगे अब लगी हुई है उल्टे सीधे काम करने पर। मेरी आधे से ज्यादा जुबान बंद हो जाती है क्योंकि फैमिली फ्रेंडली कंटेंट। अबे पता नहीं क्या था, छोड़ो भाई, मैं नहीं बोल रहा कैंसिल हो जाऊंगा अगर मैंने मुंह तक ही रखता हूँ इस चीज को, अगर बाहर उगल दी ना कैंसिल हो जाऊंगा मैं। भाई मेरे पास भी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारा संविधान हमें इस चीज की पूरी आजादी दे रहा है ना। जब ये डालने से पहले कुछ नहीं सोच रही तो मैं बोलने से पहले क्यों सोचूं? अरे मत कर रे, मत कर, कुछ भी कर, जो करना है कर, लेकिन हॉट बनने की कोशिश मत कर रहे। एक्सप्रेशन तो ऐसे दे रही कतई मल्लिका शरावत हो रही तू है, कैटरीना कैफ की छोटी बहन। इंस्टाग्राम खोलो ये सब दिख जाता है। क्या बोलूं मैं इसको? और मेरे को तो इसके हस्बैंड के लिए हो रहा है। उसका छोटा सिपाही क्या ही कर लेगा मैदान में जब सामने फौज इतनी बड़ी है। फैमिली फ्रेंडली कंटेंट। मेरे को बहुत गुस्सा चढ़ता है भाई, जब ये लोग नहीं सुधर रहे तो हम क्यों सुधरे? फिर इन्होंने तो पुट्ठे काम कर ही दिए ना। अच्छा ये इकलौती नहीं है, ऐसी बहुत कुछ है मेरे पास नॉलेज तुम लोगों के लिए। मेरा और काम ही क्या है, लोगों को क्रिटिसाइज ही तो करता हूँ मैं। पहले तुम एक लौंडे से मिलो, हमारी मर्द जात भी कम गंद नहीं फैला रही है, ठीक है ना? ये तो अलग ही हो चुके हैं। कुछ दो इसकी माँ का, इसकी मर्दानगी तोड़ता हूँ आज मैंने ना, कुर्सी फोड़ देना। थोड़ी देर तक ही ऐसा ही करता रहा तो दीवार में छेद कर देगा, टाइलों में छेद कर देगा, मैं तेरे को बता रहा हूँ। एक टाइम था साला राजा महाराजे भैया हजारों लाखों की सेना से भिड़ जा रहे हैं भाई। तुम तब मानो ना टेस्टोस्टेरोन का क्या लेवल हुआ करता था मर्दों के अंदर। अब देखना कैमरा लगाकर, मैं बता रहा हूँ, सामने से 4 लौंडे आए ना और जोर से आवाज में बात करी, ये हगेगा मुंह, दोनों एक ही बारी में। और ये बाहरले देश की बहुत बड़ी साजिश है। ये सारे प्लेटफॉर्म्स अमेरिका के ही तो हैं। उन लोगों ने अपने देश में तो ऐसा लगा रखा है कि 16 से नीचे वाले बच्चे यूज नहीं करेंगे। उनको ये सब नहीं दिख रहा उल्टू पुल्टू, क्योंकि उन्होंने तो अपने यूथ को अच्छी जगह भेज रखा है कि ये सब चूतियापन नहीं देखेंगे। हमारे भारत देश के अंदर ही भैया इंस्टाग्राम के ऊपर सब डलवा रहे हैं वो। इनफैक्ट एक आर्टिकल के अनुसार ये भी है कि जो वल्गैरिटी वाला कंटेंट है उसको ज़्यादा दिखाता है, उसको ज़्यादा रीच मिल रही है, उसको ज़्यादा लाइक्स फॉलोअर्स व्यूज़ दे रहा है जानबूझ के इंस्टाग्राम, ताकि हमारे देश का जो यूथ है वो तो भ्रष्ट हो जाए। अब चाइना कितना आ गया, वहाँ के वो तो ऐप ही यूज़ नहीं करते हैं सब। वहाँ के छोटे छोटे बालक भी देखोगे ना तुम, वो अलग ही रेस में है, क्योंकि उन्हों का माइंड भ्रष्ट नहीं हो रहा ना ये सब देखकर। हमारे को तो घेरे में ही ले लिया है। ये साले खुद तो अपने बालकों को दिखा नहीं रहे सब कुछ, और हमारे भारत के बालकों को सबको दिखाई जा रहे हैं। सच बता रहा हूँ, नोरा फातेही की फटी पड़ी है, वो डरी हुई है, कहती ईद जैसा मर्द आ गया, मेरी नीड ही नहीं है। ये साड़ी पहने तो साला सारी की सारी हीरोइनें फेल। तू देखो तो सही कैसे हिला रहा है नीचे का पोर्शन। क्या माल है यार, थोड़ी करीब है मेरे यही तो देखना रह गया मेरे को भी अपनी जिंदगी में। कहाँ तो बाहर जाऊं, सुंदर कन्याएं पटाऊं, तो किसी को इम्प्रेस करूं, घर बसाऊं। नहीं, मैं क्या देख रहा हूँ, ये आधे काले से कलर के कच्छे में एक आदमी को नाचते हुए देख रहा हूँ मैं सुबह सुबह, और वो भी इतनी तेजी से। बुरा ही हाल हो गया है जिसको देखो। अबे तू बाथरूम से बाहर नहीं आता है क्या मेरे बलबस और की पॉटी? तू बाहर क्यों नहीं आता है बाथरूम से? तू बाथरूम में ही नाचे जा रहा है। तेरे घर वालों में और किसी को लग नहीं रही है क्या? अगर लग रही है तो भैया वो तेरे को मार क्यों नहीं रहे हैं? हमारे घर में तो अगर 5-10 मिनट से ऊपर कोई बाथरूम में रहे तो भाई मिडिल क्लास फैमिली में तो दंगे हो जाते हैं कि बाहर निकलेगा तो हम जाए। तू क्या कर रहा है यार?
तू नाच ही जा रहा है, तेरे को जहां मौका मिलता है गाना बजता है तू नाचने लग जाता है, ऊपर से वो काले से कच्छे में, लोअर कच्छा पैंट, कुछ नहीं है क्या तेरे पास, अंडरवेयर में लगा। अबे रूपा के कच्छे जितने तूने पहन लिए ना उतने तो रूपा नहीं पहने आज तक। मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ दिखावटी बॉडी है जिम में बनी हुई। इसके सामने 5 लौंडे आए, 5 छोड़ो भाई, सिर्फ 2 लौंडे आए ना, एक लौंडा काफी है भाई। मैं तो कह रहा एक बालक आए सिर्फ कॉलेज का, ये रोएगा, क्योंकि भैया वो मर्दानगी वाला जो फैक्टर होता है वो तो खत्म ही हो गया ना, क्योंकि रील बनानी है। वाह, देखो मेरी बात सुनो, ठीक है ये लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ भाई, बहुत अच्छी चीज़ है भैया। बट अगर एक लड़का और एक लड़की के लिए रूल्स हैं तो यार एक लड़के और लड़के के लिए भी तो रूल होने चाहिए ना। ये कुछ भी डाल दे रहे हैं। एक ऐसा कपल था मैंने देखा, वो तो अपना सुबह से शाम तक का रूटीन ही डाल देते हैं, बेड में बैठे हुए, आज मैंने इसको बेड में ये पिलाया वो पिलाया, किसी विसी सब चल रही है। ये तो प्राइवेट मूवमेंट्स नहीं होते, बट नहीं लगे हुए हैं, किसियाँ विसियाँ सब चल रही हैं कि हमने अपने आप को अपना लिया है, क्या तुम हमें अपनाओगे? हैं ठीक है अपना लिया, अच्छा हमने भी अपना लिया, लेकिन किसी विसी तो मत कर। एक लड़का और लड़की तक किसी करके नहीं डाल रहे भाई, हस्बैंड वाइफ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तुम क्यों? अब मैं तुम्हें भी लाने वाला हूँ कैसी डॉक्टर से, अगर मुझे बुखार हो तो मैं इसके पास जाता हूँ, मेरे को नहीं चाहिए दवाई, ये मेरे को ऐसे ठीक कर दे रही है। क्या चाहिए, किसको चाहिए? मेरे को तो नहीं चाहिए भैया दवाई ववाई, हम तो बस डॉक्टर साहब के पास ऐसे ही जाएंगे, बस ठीक हो जाएंगे। शी इज़ अ डॉक्टर एक वेल रेपुटेटेड प्रोफेशन है भैया हमारे समाज में, जैसे सोल्जर्स हैं, जैसे है ना आर्मी, वैसे ही डॉक्टर्स। बट अब देखते हैं ये डॉक्टर जी क्या कर रही हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, पैसा कमाने के लिए सही साइकोलॉजी पकड़ी है आपने। प्रोफेशन से उतना पैसा थोड़ी आ रहा होगा जितना ये ऐसे लेट के एक बार ये ऐसे किताब रखी है, दे फॉलोवर दे ब्रांड बहन किया। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर कोई इस डिजिटल हीरा मंडी का पार्ट बन चुका है, अंक प्रदर्शन वल्गैरिटी का पार्ट बनकर उनको पता है कि बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स लाइक्स मिल जा रहे हैं, ब्रांड्स आ जा रहे हैं, ईजीली सब कुछ मिल जा रहा है। अब कितने भी रेमेडीज और रिचुअल्स कर ले, बट दे आर नॉट गोइंग टू वर्क इन योर फेवर अंटिल नहीं कुछ मत बोल, तू कुछ मत बोल, देखने दे। टारगेट ऑडियंस कौन है आपको भी पता, मुझे भी पता है, तो आपकी बात तो कोई नहीं सुन रहा है यहाँ पर। Unless your karmas are not good, your behavior is not right towards other people. She is एस्ट्रोलॉजर। क्या बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर, ये होता है ना फैमिली फ्रेंडली कंटेंट। अच्छे खासे प्रोफेशंस की माँ बहन कर दिया भाई इन लोगों ने, फैमिली फ्रेंडली कंटेंट। मैक्सिमम रील्स के अंदर इनका यही चल रहा है। जो एस्ट्रोलॉजर अच्छे वाले हैं ना, जो पंडित है, वो हाथ जोड़ने पर आगे कहते हैं, ए बहन इस प्रोफेशन को छोड़, क्यों बदनाम कर रही है। There is this very famous ritual which is known as, ये क्या, उस पल्लू की क्या नीड है? ये पल्लू की तो उतनी नीड है जितनी नीड है मेरे घर में, कोई भी नहीं, समझ रहे हो? यूजलेस। अब ना तुम इन लड़कियों से पूछोगे ना, इनके पास जाओगे और बोलोगे कि क्यों कर रहे हो ये सब कुछ, तो ये बोलेंगे कि तुम्हारी सोच गंदी है। अरे मेरी सोच गंदी है, मैं बहुत गंदा आदमी हूँ, मैं किसी फेरी टेल वर्ल्ड में नहीं रह रहा हूँ, मैं एक रियल वर्ल्ड में रह रहा हूँ जहाँ पर ये सारी चीजें नोटिस होती हैं, ठीक है ना। अगर एक निर्वस्त्र आदमी सड़क पर जा रहा है, औरत जा रही है, तो भैया वो अनसेफ ही है। ये तो मेरी फेवरेट है भाई, ये मेरी फेवरेट है। जब मैं छोटी थी तो मैं घर करती थी, मुंडी तो सीधी कर ले। आप मुझे किसी की पत्नी बनाते थे। तेरे को पत्नी बनाने से मैंने बेल्ट खरीद लेनी है। मेरी बात सुन, मुंडी अजय देवगन की बनी हुई है, मुंडी सीधी कर। मैं बड़ी हो गई हूँ और वैलेंटाइंस डे आ रहा है, तो मुझे किसी का वैलेंटाइंस बना दो ना। दिमाग कहाँ चलता है? मम्मी के सामने ऐसी आवाज में बात कर रही है भाई, इसकी मम्मी भी साथ ही बैठी है। मम्मी भी क्या बोले, शायद से मम्मी को पता लग गया होगा, 1-2 ब्रांड्स आगे होंगे ना, तो चल करती रहा बेटा। मैं बोल तो रहा हूँ, पैसा इज्जत बहुत नीचे दबा दी है पैसे ने। जहाँ पैसा आ गया ना, ये सब के सब इनको पता है ये बहुत ओछी हरकतें हैं, बट उसके बावजूद भी बस रीले वायरल हुई, इनको लगा अब तो पैसा आ रहा है, इसी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। मेरे को इतना अजीब लगती है ना, ये इतनी अजीब सी आवाज में बात करती है ना। मेरे से तो मेरी माँ ही इतनी दुखी। तेरे से तो सारा समाज दुखी है, वो तो बस शक्ल अच्छी मिल रखी है तेरे को इसलिए रुका हुआ। अदरवाइज तो जो बेल्ट होगी, मैं बहन की आँख सेल बढ़ाता ना, सारे सब्सक्राइबर लौंडो को देता बेल्ट, ले पकड़ो। जहाँ ये अजय देवगन की औलाद दिखे ना, पकड़ो। पता नहीं मेरी सास का क्या होगा। दूध अंदर रख के आयो फ्रिज में। शाबाश। जो मर्जी बोलो, सुंदर तो है। जिसको देखो सिर्फ बॉडी दिखाकर व्यूज ले रहा है। कंटेंट तो किसी को नहीं बनाना है भाई इंस्टाग्राम पर, सिर्फ। नमस्ते जी, पैरी पोना कैसी हैं? बहुत बढ़िया है। अरे भैया बस कर अपनी नमस्ते जी, गाने लगा दे यार अब बस।
गया है। चलो कम से कम इसको तो थोड़ा सा आइडिया लग गया है कि इसका जो पुराना कंटेंट था, क्योंकि मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ इसने सब हटा दिया है, बहुत लिमिटेड रखा है। नमस्ते जी, कैसी है आप? बहुत बढ़िया। आज हम सर्दियों की धूप के बारे में जिस स्पीड से आप बात बोल करेंगे। रही हैं मेरे को कम से कम 6 महीने लगेंगे आपकी रील खत्म करने में। ठीक से बोल ले। सर्दियों में धूप आता है जैसे एक सीक्रेट लवर। माँ कसम ये ऐसे हो रखा है, ऐसे हेलो कैसे हैं आप लोग? बहुत मुश्किल है भाई। बस थोड़ा दिखाई देता है फिर चुपके से गायब हो जाता है। ओयो। जब मिलता है तो लगता है क्या लगता है? बस अभी थोड़ा सा टच दिया क्या है। बात कर रही है? थोड़ा और ज्यादा चाहिए। क्या बात कर रही है? सर्दियों में धूप थोड़ा तेज। कितनी इरिटेटिंग है यार, ये कितनी इरिटेटिंग है कसम लगे। अलग अलग तरीके से गेम बजाई जा रही है डिजिटल हीरा मंडी के अंदर, तुम देख रहे हो। कोई कपड़े बदल बदल के, तो ये आवाजों के थ्रू। सोफिया अंसारी तो अलग ही लेवल पर निकली भी है। एक वो दो, एक वो सेजल हो गई और एक वो दूसरी हो गई। उनका तो कंटेंट ही नेक्स्ट लेवल गंदा है भाई, घिनौना। आज मैंने अपने बॉयफ्रेंड को चीट करते हुए पकड़ लिया। जब मैंने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने कहा मैं उस पर शक नहीं करती इसलिए। तो मैंने आज से शक करना शुरू कर दिया। श्रेया फ्रेंडशिप करोगी क्या? जूता जूता पड़ना चाहिए। जूता तो बाद में पड़ेगा। शिप्रा मिश्रा ये मैडम है? शिप्रा जी आप मैडम हो? मैडम की यहाँ इस वाली जनरेशन के तो दोनों के दोनों हाथ हो, पाँव हो, गर्दन हो, सबकी सब ही साली घी में है। हम लोगों को मैडमें मिल रही थी अजीब अजीब सी, जिनकी शक्ल देखकर ही पता लग जाता था भाई ये घर में पति का गुस्सा हम पे निकालेगी, हमें फोड़ देगी, ये हमें ब्लास्ट कर देगी। अगर इसका होमवर्क ना किया ना तो ये हमके बिल्डिंग से नीचे फेंकने के लिए सक्षम है भाई। उनको देख के ऐसा मैडम ने देखना, शिप्रा जी को देख लो यार, मैडम है ये। तुमको क्लास के अंदर ये करने आए हो तुम कि इसका नंबर ले लो, उसका नंबर ले लो, इसकी इंस्टा आईडी। और अभी मतलब तुम सोच रहे हो तुम कैसे बदल रहे हो गिरगिट कहीं के। श्रेया फ्रेंडशिप भाई 1 मिनट में मैडम की एक आधी वीडियो और देखना चाहूंगा। स्क्रॉल मत करो क्योंकि अगले कुछ सेकंड में मैं आपको सिखाने वाली हूँ स्टॉक फिल्टरेशन, बहुत ही सिंपल। और अरे आप कुछ भी सिखाओ मैडम, आप तो थप्पड़ मार दो मैडम। मैं ये कह रहा हूँ थप्पड़ मार, कसम लगे मेरे पास अगर ऐसी टीचर्स होती ना तो मैं पढ़ाई में बहुत दिल लगा के भाई अच्छे नंबर आते। मेरे में 60% वाला बालक ना होता जीवन में कभी भी। कौन ही क्लास से मिस करेगा, वो छोड़ो साड़ा। टीचर ऐसी है तो टेंशन क्या है। बुरा हुआ भाई के नहीं भाई फनी नहीं है। इसके ना 5 चांटे बजने चाहिए, मैं बता रहा हूँ। इसके ऐसे पकड़ के दे चांट भाई, मैं बता रहा हूँ इसने कितना गंदा किया अपने डैडी के साथ। भाई तुम आज की जनरेशन को मैं गेंडू क्यों बोलता हूँ? मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इनों के अंदर कोई इमोशन नहीं बचे, ये सिर्फ अपने बारे में सोच रहे। इसके बाप ने इसको मांगी तो इसने पता नहीं बुल्ट वुल्टी होगी, मांगी होगी इसने और कोई महंगी बाइक। अब पापा जो अफोर्ड कर सकते थे अपने बेटे के लिए कि इसको पैदल ना जाना पड़े स्कूल कॉलेज में, तो अपने हिसाब से स्कूटी दिला दी। भैया उतने ही अफोर्ड कर सकते थे। लेकिन ये चूते के पट्टे ने ऑन कैमरा देखो क्या बेइज्जती करी। इसके पापा क्या ईमानदारी से खड़े हैं कि हाँ भैया अपने बेटे को दिलाइए। दोनों प्राउड मूवमेंट है, अच्छे से करेंगे पर्दा ऊपर। भैया मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो यही प्यार होता है। भाई इस हरामी के चेहरे पर है गंदगी और इन्हें यूं फेंक दिया पीछे। इसके पापा पे क्या बीती होगी भाई, बहुत बुरा लगा होगा अंकल को। तुम वो देखना भाई, उसके भाई पापा लोग बहुत प्यारे होते हैं, उनके साथ पुट्ठे काम मत क्या करो। तुम देखो तो सही वो ईमानदारी से। जब ये फेंक देगा ना पीछे तब अंकल का एक्सप्रेशन देखना तुम। वो देखना वो जो अंकल के चेहरे पे स्माइल थी ना भाई, इसके मैं बता रहा हूँ। अगर कोई अंकल आंटी देख रहे हैं ना, वन अभी फादर और मदर हो तुम, अगर तुम अभी होने वाले हो तो चपेटना भाई अपने बालक को अगर वो ऐसी हरकतें करे तो। प्यार अपनी जगह, संस्कार अपनी जगह। मेरे घर में मेरे 2 भाई है, ठीक है, एक मेरा छोटा एक बड़ा। मेरे को लगता है दोनों को नहीं रहना चाहिए मेरे लाइफ क्यों में। क्यों दोनों को नहीं रहना चाहिए। मैं चाहती हूँ कोई उन्हें अडॉप्ट कर ले। आप चाहती हो आपके दोनों भाइयों को कोई अडॉप्ट कर ले? जनरेशन का बुरा हाल हो गया भाई, खत्म हो गई है जनरेशन। बस मेरे को रहना है ना अकेले। अकेला ही। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं लड़की हूँ तो इसको 10 बजे के बाद बाहर नहीं भेजना चाहिए। भले हम घूम के आएंगे, अकेले जाएंगे, ठीक है। ऐसा कहाँ लिखा है? रेस्ट्रिक्शन दो कि 10 बजे के बाद मत जाओ। मैं 12 बजे घूमना चाहती हूँ। घूम ले जा, हम नहीं रोक रहे भाई, भगवान कसम नहीं रोक रहे। अंकल आंटी मत रोको, भाइयों बहनों को मत। भाई समाज ही ऐसा घिनौना सा है, कलयुग चल रहा है ये। चले जाओ। इनको तो ऐसा लग रहा है जैसे हम अपनी मर्जी से 12 बजे के बाद इन्हें बाहर भेजने से रोक रहे हैं। कैसे बदलूं? मेरे हाथ में आ जाए ना कोई पावर तो यूं चुटकी मार के समाज को साफ कर दूं।
अच्छा कर दूं, बढ़िया मेंटालिटी कर दूं, तो उसके बाद तो हम प्राउडली तुम्हें बोलेंगे कि रात के 3-3 बजे भी बाहर घूमो भाई। हमसे ज्यादा खुश कौन होगा कि बहनें हमारी जा रही हैं। भाई जब समाज ही टट्टी है तो क्या करें, नहीं सुधर रहे लोग, अभी कलयुग चल रहा है, अभी तो और घिनौना होगा वक्त आगे जाते जाते। रीवा बिग बॉस कितना फॉलो कर? मैं नहीं देख रही। एक ही भाई रीवा बिग बॉस कितना फॉलो कर? मैं नहीं देख रही। भाई भाई ये लग भी रही है भाई, भगवान कसम ये लग भी रही है। कोई तुमसे न लेंगे किराया। कैंसर स्प्रेडिंग इन आवर कल्चर। कभी हारने नहीं दूंगी। तू सारे जहां से प्यारी। भाई ये देखो इस वीडियो का तो भाई एक ही पर्सपेक्टिव दिखाया कि सिर्फ लड़कियां उल्टे काम नहीं कर रही हैं, लड़के भी कर रहे हैं, सभी कर रही हैं। ये जनरेशन फुद्दू है, सिर्फ लड़का और लड़की को मत करो इसमें कि सिर्फ लड़कियां ही फुद्दू हैं। भाई लौंडे कम गिनौने आए दिन तो रेप करते घूम रहे, टट्टी कहीं के साले मजाक बना के रखते हो, समझे क्या? आए दिन किसी को भी मार दे रहे हैं, लड़कियां छेड़ दे रहे हैं। जनरेशन चुटिया है ये कैन डू जनरेशन। सबके सबको पता नहीं क्या ही इनके दिमाग में भूसा भर गया है। इनमें सिर्फ लड़की ब्लेम नहीं है भाई, लड़के गंदे हैं भाई, सब गंदे हैं। तू मुझे गलत मत बोल। तुम्हारे साथ एक ऐसा गेम खेलना नहीं भाई, हमें ना मिला ये गेम कभी। हम साले हमें मौका ही नहीं मिल रहा जीवन में ये सब खेलने का। देखो मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। यार हम कब खेलेंगे यार ये सब, कब खेलेंगे कब दोस्तों? एक क्वेश्चन है भाई, हम कब खेल पाएंगे यार हम ये सब पूकी पूकी से गेम? हमारे वाली तो एक्सेप्ट ही नहीं करी रिक्वेस्ट पैन की। भाई भाई एक ऐसी लड़की मिले ना लाइफ में, छोटे छोटे बाल, सुंदर। It's the biggest piece of dog shit that I have ever heard. ए भगो भाई भाई बहन ओ भाई से भाई ना, मैंने नीचे लड़के सावधान रहे, सतर्क रहे, भी अपड़ रहा हूँ भाई मैं। भाई लिटरली भाई कितनी मेरे को रियल लाइफ में दिखे भाई, मैं भैंस के पीछे साल बर्बाद कर लूं भाई, इतनी पटोला। मैं कह रहा इतनी छोटे छोटे बालों वाली क्या प्यारी तो लौंडा है भाई। कमाल हो गया भाई, सच में कलयुग चल रहा है, कुछ पता नहीं लग रहा। लड़के लड़कियां लग रहे हैं, लड़के लड़के लग रहे हैं। प्रैंक गिविंग फ्लावर टू अ स्ट्रेंजर बॉय। हमारे साथ प्रैंक भी नहीं हो रहे भाई, हमारे साथ तो प्रैंक भी नहीं हो रहे। वो देखना कि कोई सुंदर लड़की प्रैंक ही कर दे। चहल के साथ कर रही है आजकल तो आरजे महेश। भाई लौंडा कितना खुश हो गया भाई, पूरा का पूरा मर्द समाज खुश हो गया भाई, आज पूरा मर्द समाज खुश। भाई कितना बेचैन हो गया भाई, पूरा का पूरा मर्द समाज खुश कर दिया भाई इस रील ने। लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि दोबारा मिलेगी इसको। ओए यार ये क्या है ये? बेस्ट मीम देगा भाई मैंने इसके ऊपर। आई लव मीमर्स भाई, दिल खुश कर देते हैं। लेकिन एक बात तो है, पैसा हो तो सब कुछ हो सकता है। देख रहे हो तुम यहाँ पे, पैसे की ताकत तो बहुत है। सुंदर सुंदर लौंडियां टिक जाती हैं। तुम्हारे ऊपर गाना बोलने का। सना मकबूल सबसे कूल बेहतरीन, तू पकड़ के झूल, या फिर यहाँ से वट ले। तुम्हारे ऊपर गाना बोलने का। सना मकबूल सबसे कूल बेहतरीन, तू पकड़ के झूल, या यार ये आदमी क्या चीज है भाई ये? क्या तू पकड़ के झूल? अबे कुछ तो सोच ले।
सना भी कह रही होगी ये कैसे पगलैट के साथ बैठ रैप के नाम पे कुछ भी कर रहा है, तू पकड़ के झूल में है। तो ये क्या है? हम लोग अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग को पूरा गांव वाले मारने पे तुले हुए हैं। हम दोनों अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं। तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? देख सकते हैं ये सब हमको मारने के फिराक में लगा हुआ है, सब हमको बहुत मारने के फिराक में लगा हुआ है। अगर हम लोग आपस में शादी नहीं किए तो हम लोग मर जाएंगे, और ये सबका जिम्मेदार समाज होगा यहाँ का। कह रहा स्क्रॉल करते करते गवाह बन गया। गवाह तो मैं भी बन गया, तुम भी बन गए सालों। क्या है बे, आजकल सब कुछ इंस्टाग्राम पर ही हो रहा है भाई दुनिया ने इंस्टाग्राम को बहुत सीरियस ले लिया है। आदमी अपने धंधे भी इंस्टाग्राम पर ही प्रमोट कर रहे हैं, ऑफलाइन कुछ है ही नहीं। इन्होंने देखो शादी करी, सब कुछ करा, अब ये गवाही गुवाही के लिए भी यहाँ प्रूफ इंस्टा पे अपलोड कर दिया। डिवोर्स साला देखो, प्यार भी इंस्टाग्राम पर ही हो रहा है, डिवोर्स भी इंस्टाग्राम पर ही हो रहा है। बंदे अपने बिजनेस को प्रमोट भी इंस्टाग्राम पर ही कर रहे हैं, पैसा भी यहीं से कमा रहे हैं। ये लोग साले गवाह भी यहीं बना रहे हैं। इसके अलावा शादियाँ इंस्टाग्राम पे हो रही हैं, वो राजा ब्लॉग्स, भाई सब कुछ ही ऑनलाइन इनकी माँ का। एनीवेज, आई होप तुम्हें मजा आएगा इस वीडियो में। अच्छा लगा तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। सब्सक्राइब के बटन को फोड़ दो, और ये अजीब सा थोबड़ा अगर देखना चाहते हो तुम तो सब्सक्राइब के बटन को फोड़ देना, अदरवाइज दिखूंगा नहीं दोबारा मैं तुम्हें।